हरियाणा सरकार की बड़ी पहल देखी गई, जहां ग्रुप डी की भर्ती में डीएससी और ओएससी के लिए आरक्षण किया गया है। 1209 पदों पर डीएससी और ओएससी के लिए आरक्षित किए गए हैं। पारदर्शी और मेरिट आधारित ये चयन प्रक्रिया होगी। चयन प्रक्रिया में सीईटी स्कोर का उपयोग किया जाएगा। डीएससी के लिए 605 पद आरक्षित किए गए हैं, वहीं ओएससी के लिए 604 पद आरक्षित किए गए हैं। बीसीए, बीसीपी, ईडब्ल्यूएस, पीएच, ईएसपी, ईएसएम आदि वर्गों के लिए भी सीटों को आरक्षित किया गया है। इसका प्रावधान रखा गया है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर बड़ा फैसला हरियाणा सरकार की तरफ से लिया गया है। हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता विजय राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, बड़ा फैसला हरियाणा सरकार का। बिल्कुल बड़ा फैसला सरकार की ओर से लिया गया है। इसमें ग्रुप डी की भर्तियों में जो है आरक्षण को बढ़ाया गया है, और ये आरक्षण है ये अन्य अनुसूचित जातियां और वंचित अनुसूचित जातियां, जिन्हें हम डीएससी और ओएससी कहते हैं, इन लोगों को दिया गया है। यानी जो ग्रुप डी की करीब 7000 भर्तियां होनी है, उसमें से 1200 के करीब जो भर्तियां हैं वो इन जातियों के लोगों को दी जाएंगी। और इससे पहले भी हालांकि सरकार ने जो ओएससी और डीएससी श्रेणी के जो लोग हैं उनके लिए कई घोषणाएं की हैं, और ये नई घोषणाएं सरकार ने की है, और इसको बड़ा फैसला सरकार की ओर से कहा जा सकता है, जिसमें आरक्षण को बढ़ाया गया है। और अभी तक जो है जो ये जातियां थी, ओएससी में जो जातियां आती थी या जो डीएससी में आती थी, यानी वंचित अनुसूचित जाति और अन्य अनुसूचित जाति, इनमें जो जातियां आती थी उनको फिलहाल आरक्षण नहीं था। एससी और बीसी के आरक्षण में इनके आरक्षण गिना जाता था, लेकिन अब इन्हें अलग से सरकार ने आरक्षण दिया, और आने वाली ग्रुप डी की जो भर्तियां की जाएंगी उसमें इस आरक्षण के आधार पर नौकरियां इन लोगों को दी जाएंगी। और करीब 7000 के आसपास जो भर्तियां की जाएंगी ग्रुप डी की, उसमें से करीब 1200 भर्तियां जो हैं वो आरक्षण के तहत होंगी। तो इन लोगों को एक बड़ा फायदा सरकार की ओर से पहुंचाया गया है। निश्चित तौर पे विजय, ऐसे में चयन प्रक्रिया के लिए और क्या कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स जारी किए गए हैं, बताए गए हैं? देखिए, जो चयन प्रक्रिया रहेगी, जब भी हम किसी आरक्षण के तहत नौकरी को भरेंगे, जैसे कि सरकार कई तरह, जैसे ईडब्ल्यूएस को नौकरी दी जाती है, या जो गरीब परिवार है जिनके परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, इस तरह से जो नौकरियों में जो फायदा है वो लोगों को पहुंचाया जाता है। लेकिन जरूरी बात ये हो जाती है कि जिस भी नौकरी के लिए अप्लाई किया जा रहा है उसमें उसका प्रमाण देना बेहद जरूरी होता है। तो जो जातियों को ओएससी और डीएससी में शामिल किया गया है, उनके प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों को लगाने होंगे, या जिनके परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी पहले से नहीं है उसके प्रमाण पत्र लगाने होंगे, या जो गरीब परिवारों से आते हैं उनके प्रमाण पत्र लगाने होंगे। यानी जो नियम बनाए गए हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से, जो उसमें प्रमाण पत्रों की जरूरत होगी वो सभी लगाने पड़ेंगे। और उसके बाद उस श्रेणी के तहत जो है जो एग्जाम है वो दिया जाएगा। और जो हाल ही में जो सीईटी की तैयारी जो है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से की जा रही है। सीईटी की परीक्षा होगी, और उस परीक्षा में अंकों के आधार पर ये जो बहुत शुक्रिया आपका विजय, फिलहाल ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।